पाकिस्तान की जंगबंदी के लिए काविशें जारी। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागरा चीन रवाना। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार से आगाह करेंगे। तनाज़े के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशें उजागर करेंगे। अब तक होने वाली बातचीत से मुतल्लिक़ आगाह करेंगे। मशरिक़ वस्ती में क़याम अमन की कोशिशों पर चीन की पाकिस्तान की हिमायत। चीनी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से सालिसी और कशीदगी में कमी की कोशिशों को सराहते हैं। चीन इस बात का ख्वाह है कि पाकिस्तान समेत मुतल्लक़ा तमाम फ़रीक़ों के साथ राबता और हम आहंगी को मज़ीद मजबूत बनाया जाए ताकि मुश्तरका तौर पर जंगबंदी को फ़रोग़ दिया जा सके और ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखा जा सके। अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान जंग खत्म करने पर आमादा। अमेरिकी मीडिया का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ने मुआवनीन को बताया कि वो जंग खत्म करने के लिए तैयार हैं। समंदरी गुजरगाह खोलने का पेचीदा ऑपरेशन बाद में करने का ख्वाह है। रिपोर्ट के मुताबिक आपने हरमस तेहरान को मजबूत गिरफ्त बरकरार रहने का इम्कान है। अमेरिका बुनियादी हदफ ईरानी बहरिया और मिसाइल्स का ज़ख़ीरा खत्म करना था। अमेरिकी इंतज़ामिया का कहना है कि रास्ता खोलना पेचीदा है। इससे तनाज़ा मजीद 6 हफ्ते आगे बढ़ जाएगा। अमेरिका ईरान तनाज़े में सालसी का किरदार इलाक़ाई मफाद में है। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान जंगबंदी के लिए सालसी का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान नतीजा ख़ेज़ बातचीत के हवाले से हर मुमकिन सहूलतकारी फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। फैसलों की जिम्मेदारी मुतहारिफ फ़रीक़ैन की है। दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार काबिल कदर है। एक नहायत पेचीदा मामला है जिसमें सियासी, इक़्तिसादी, इलाक़ाई अवामिल शामिल हैं। हमारी सिफारती तारीख़ अमन के फ़रोग़ से जुड़ी है और हालिया पेशकश भी खुलूस नीयत पर मबनी है। सिफारतकारी एक तदरीजी अमल है जिसमें वक्त दरकार है। मुज़ाकराती अमल में दीगर इलाक़ाई ममालिक को शामिल किया जा रहा है। ईरान में हुकूमत तब्दील हो चुकी, नए लोगों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमेरिकी सदर का मुज़ाकरात में पेशरफ्त का दावा। बातचीत न होने की सूरत में तवानाई तनसीबात को मुकम्मल तबाह करने की धमकी। ट्रंप ने कहा कि ईरानी स्पीकर आलिबाफ के साथ बात कर रहे हैं। आइंदा हफ्ते तक मालूम हो जाएगा कि ये अमेरिका के साथ काम कर सकते हैं या नहीं। नए लोग अब तक पहले से ज़्यादा माकूल साबित हुए। मुआहिदा ना हुआ और आपने हरमस को ना खोला तो जजीरा खारेग और बिजली घरों और तेल के कुओं को उड़ा दिया जाएगा। पानी साफ करने वाले तमाम प्लांट्स तबाह कर देंगे। वो तमाम मकामात मलियामेट कर देंगे जिन्हें अब तक नहीं छेड़ा था। सुप्रीम लीडर से मुताल्लिक़ बात करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर की किसी ने भी कोई खबर नहीं सुनी। हमारे ख्याल में मुज्तबा खामनाई जिंदा है लेकिन उनकी हालत ख़राब है। ईरान की अमेरिका के साथ बराह रास्त बातचीत की तरदीद। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा तमाम फैसले मुल्क की वक़ार सलामती को मद्देनज़र रखकर करेंगे। जंग खत्म करने के हवाले से कोई फैसला कौमी मफादात के दायरे में होगा। ईरान अपने शहरियों और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम उठाएगा। ईरानी स्पीकर कालिबाफ का कहना है दुश्मन अपनी ख्वाहिशात को खबर बनाकर फ़रोग़ देता है। हमारे कौम को धमकाना बहुत बड़ी गलती है। एक को मारेंगे तो कई वापस लेकर जाएंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ाई ने कहा 31 दिनों में अमेरिका के साथ कोई बात नहीं की। पाकिस्तान समेत कुछ सालिसों के जरिए तजवीज़ के साथ मुज़ाकरात की दरख्वास्त पहुँचाई गई। 2 साल के दौरान सिफारती धोखाधही को नहीं भूलेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की ख़लीजी ममालिक से अमरीकी अफ़वाज को निकालने की तजवीज़। बासिर अक़शी ने कहा ईरान की कार्रवाइयाँ दुश्मन के ख़िलाफ़ हैं। ये दुश्मन अरबों का एहतराम करते हैं, ना ईरानियों का जारे अरबों की इज़्ज़त करते हैं, ना ही उन्हें सिक्योरिटी देने के काबिल हैं। हम सऊदी अरब का एहतराम करते हैं, इसे एक बरादर मुल्क समझते हैं। बासिर अक़शी ने अपने बयान के साथ एक तस्वीर पोस्ट की। लिखा देखो हमने इनकी फ़ज़ाई कमान के साथ क्या किया। दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह कर दिया। अमेरिका के ईरान के खिलाफ जंग में भारी अखराजात। सदर ट्रंप खलीजी ममालिक से भी हिस्सा मांगने लगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है कि खलीजी इत्तेहादियों को जंग के अखराजात में हिस्सा डालना चाहिए। ऐसी बात है जिसके लिए सदर उनसे बात करने में ख़ास दिलचस्पी रखते हैं। मुझे लगता है कि आप इस बारे में उनकी तरफ से मज़ीद सुनेंगे। कैरोलाइन लेविट ने बताया कि ईरान में 11,000 से ज़ायद फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है। ईरान में फ़ौज भेजने का इम्कान रद्द नहीं किया।
मगर सफारतकारी अब भी पहली तरजीह है। ईरान के इनकार के बावजूद अमन मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान इस मौके को मुस्तरद करता है। फौज तैयार है, ट्रंप को हर ऑप्शन फराहम किया जाएगा ताकि ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़े। सदर 6 अप्रैल की डेडलाइन से पहले ईरान से डील चाहते हैं। जंग मजमूई तौर पर 4 से 6 हफ्ते बाकी रह सकती है। ईरान को अपनाए हरमस पर कंट्रोल नहीं करने देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का तेहरान की टोल टैक्स धमकियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। मार्को रूबियो ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के मकासद वाज़े किए। कहा कि ईरान की फ़ज़ाई और बहरिया को ख़त्म कर देंगे, मिसाइल सलाहियत और दिफाई सनत को भी उड़ा देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने मज़ीद कहा, मसला ईरानी अवाम नहीं बल्कि क़यादत है। ईरान में मुमकिन तब्दीली आलमी अमन के लिए खुशाइंद होगी। उधर अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट बोली कि वाशिंगटन आपदा हरमस पर दोबारा कंट्रोल हासिल करेगा और उसके ज़रिए नेविगेशन की आज़ादी कायम करेगा। मुज़ाकरात के दावों के बावजूद अमरीका और इजराइल के ईरान पर हमले, इस्फहान, नजफ आबाद, मुबारका, काशवान और शहरजा पर बमबारी, मुख्तलिफ मकामात पर धमाकों के बाद हुए के बादल, सनती सिक्योरिटी तनसीबात को नुकसान पहुँचने की इतलात। हरमज़गान में कार्गो कश्ती पर हमले में 8 अफराद जाँ बहक। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरान अब अपनी ताकत सरहदों से बाहर नहीं फैला सकेगा। अमरीकी फोर्सेज ईरान के अंदर और बाहर इसकी ताकत को मुअस्सर तरीक़े से ख़त्म कर रही हैं। ईरान के रसूख बढ़ाने की पावर प्रोजेक्शन सलाहियत को भी निशाना बनाया जा रहा है। ऑपरेशन वादा सादिक के तहत अमरीका और इजराइल के खिलाफ हमलों की 87वीं लहर। जदीद मिसाइल से इसराइल के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जॉन हैंगल्स को निशाना बनाया गया। हीफा में ऑयल रिफाइनरी पर हमला, शोले आसमान को छूते रहे। कार्रवाई बहरिया के शहदा के नाम कर दी। हीफा के इर्द शबूना, तलबीब, बेरशेबा, देवोना, अलखर्ज, जफर और विक्टोरिया पर हमले। दुश्मन को बैलिस्टिक मिसाइल और खुदकुश ड्रोन से निशाना बनाया गया। खिते में अमरीकी तनसीबात पर खौफनाक हमले, सऊदी अरब के करीब प्रोजेक्टाइल से बहरी जहाज़ पर हमला। तुर्किया का एक और मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। दुबई में एयर डिफेंस के दौरान मलबा के नज़दीक मकान में आग लग गई, 4 अफराद जख्मी। दुबई पोर्ट पर ईरानी हमले में बड़े ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। ऑयल टैंकर में आग लग गई, जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़या दुबई से 31 नॉटिकल मील शिमाल मगरिब में पेश आया। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक ऑयल टैंकर के अगले हिस्से की जानिब आग लगी। हुकाम ने खबरदार किया है कि मुतासरा ऑयल टैंकर से इर्द गिर्द के नमूने हासिल कर लिए गए हैं और मुख्तलिफ अखराज भी हो सकता है। ईरान ने अब में हरमस से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगा दिया। ईरानी पार्लिमानी सिक्योरिटी कमीशन ने टैक्स की मंजूरी दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बिल के तहत तेल बरदार जहाज़ों पर मुमकिन फीस 20 लाख डॉलर हो सकती है। दूसरी तरफ अब में हरमस की बंदिश को 1 माह मुकम्मल। तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत 112 और अमरीकी खाम तेल की कीमत 106 डॉलर फी बैरल तक पहुँच गई। ईरान ने अब में हरमस की बंदिश और तेल की कीमतों में इजाफे को अमरीकी जारहियत का नतीजा करार दिया है। स्पेन ने ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने वाले अमरीकी तैयारों को अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। हिस्पानी वज़ीर दिफ़ा ने कहा, स्पेन में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा, ईरान के साथ जंग हमारी नहीं, बरतानिया को मशक़ वस्ता के तनाज़े में घसीटना नहीं जाएगा और मुल्की मफाद के मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। खिते में बरतानवी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। खलीज अपने इत्तेहादियों के साथ खड़े रहेंगे। उधर मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने ट्रंप से जंग बंद करवाने की अपील की। कहा कि वो ट्रंप से कहते हैं खलीजी खत्ते में जारी जंग को उनके अलावा कोई और रोक नहीं सकता। तो ममलिकत आसिफ ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, मुल्की कौमी सलामती, खत्ते की बदलती सूरत हाल और इसके पाकिस्तान पर असरात का जायज़ा, मुआशी तवानाई, सिक्योरिटी चैलेंजेस पर मुशावरा, कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली और इतराजाती हमआहंगी पर जोर। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी, कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। चारों सूबों ने मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। विफाक से लॉकडाउन न लगाने की किफायतशार इक़दाम को मज़ीद सख्त करने का आज़म। तवानाई ईंधन की बचत के लिए इक़दाम पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। सदर आसिफ अली ज़रदारी की सदारत कौमी क़यादत की अहम बैठक। मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज़ की तजवीज़ पर गौर। सूबों पर 254 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज में हिस्सा डालने पर जोर। इजलास में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, तवानाई और इलाका सूरत हाल पर बातचीत। खत्े की मजमूई सूरत हाल, इसकी मुल्क की सलामती, मईशत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर मुमकिन असरात का जायज़ा। ज़रूरी अशिया और सर्विसेज की फराहमी को यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। 60% सरकारी गाड़ियाँ फौरी बंद की जाएँ। मुश्किल वक्त में कमज़ोर तबके को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। एलामिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा इस्हाक़ डार ने इजलास को सिफारती सरगर्मियों से आगाह किया। उनके आइंदा दौरा बीजिंग से मुताल्लिक़ भी आगाह किया।